नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में जिस प्रकार आपको नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज दी जाती है, उसी का ही वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो आज से हमारी नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। कल तक हमने पढ़ा था राजस्थान की ज्योग्राफी, जितने भी टॉपिक थे उनको क्लियर किया था। आज से राजस्थान की कला संस्कृति और पहले टॉपिक आपने टेस्ट भी सभी ने दे दिया, लोक देवता और लोक देवियां आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता और देवियां हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बनता है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज ले, क्योंकि वहीं टेस्ट होता है रोज टॉपिक वाइज 6 बजे और 9 बजे इसका सोल्यूशन मिलता है। तो अभी सूचना सहायक का पेपर है सितंबर में, आगे पीटीआई की भर्ती आने वाली है, आरएस की अधिसूचना जारी होने वाली है, बीएसटीसी है, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे कॉलेज लेक्चरर की अभी 1900 प्लस कुछ पोस्टें आने वाली है, तो उसमें भी ये टॉपिक है। तो ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं है जहां लोक देवी और देवता से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। तो स्टार्ट करें आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? देखो राजस्थान में लोक देवता बहुत है, लेकिन पंच पीरों में कौन से लोक देवता है? देखो गोगा जी भी है, पाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, लेकिन तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पंच पीरों में शामिल लोक देवता कौन कौन से। एक सूत्र याद रखना, बड़ा ही गजब का सूत्र है। उस सूत्र का नाम है मेरा बापू, मेरा बापू गोरा है। मेरा बापू गोरा है, ठीक है, मेरा बापू गोरा है। इस सूत्र को याद रखना, पंचपीर सम याद हो जाएंगे। अब जो लगातार पढ़ रहा है ना उसके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पढ़ता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी जोड़े हैं या पहली बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं या अदर स्टेट के हैं, तो उनके लिए मुश्किल आएगी। तो मेरा बापू गोरा है, यानी देखो मे से हो जाएगा मेहाजी, क्योंकि अपने करना है कितने? पंचपीर। मे से मेहाजी, रा से रामदेव जी, रा से रामदेव जी। देखो बापू, बापू का उल्टा करना है, बा और पै, ठीक है। इस पै से तो करना है पाबू जी, इस पै से क्या हो जाएगा? पाबू जी। ये पूरा ही पाबू जी बन जाएगा, ठीक है। इससे इन दोनों से देखो, पै यहाँ पै इधर है, यहाँ बै इधर है, तो इस पै को पहले ले आओ और ये आ की मात्रा पहले ले आओ और पू की मात्रा बै के ले आओ और पाबू जी। इसके बाद आता है गो से आ जाता है गोगा जी, गोगा जी, ठीक है। और है से आ जाएगा हड़बू जी। तो ये पंचपीर हो गए, इसमें रैव से वापिस रामदेव जी आ जाएगा, ठीक है। तो पंचपीर ही अपने शामिल करते हैं। तो पांच पीरों में कौन से शामिल है? मेरा बापू गोरा है, सूत्र याद रख लेना। गोगा जी भी है, पाबू जी भी है, रामदेव जी है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तेजा जी। अब देखो पंचपीर आगे, अब राजस्थान में कहाँ कहाँ है। दूसरा प्रश्न देखो, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? दो आपने सुने होंगे, एक तो सांपों के व नागों के देवता, एक सांपों के देवता। तो सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गोगा जी को। किसको पूजा जाता है? गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? कवि थे रामदेव जी। और उनकी एक रचना है 24 बाणियां। क्या है? 24 बाणियां, ये भी ध्यान रखना। 24 वाणियां इनकी एक रचना है, किनकी? रामदेव जी की। और गोगा जी सांपों के देवता। आपसे पूछे सांपों व नागों के देवता, सांपों व नागों के देवता, तो सांपों व नागों के देवता ये है तेजा जी। कौन है? तेजा जी, ध्यान रखना। सांपों व नागों के देवता तेजा जी है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, सांप। अब देखो ये कुछ यहां दिया है कि सांपों के देवता गोगा जी। सियार किसका वाहन है? सियार, तो सियार किसका वाहन है? हड़बू जी का। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखनी है। सियार है हड़बू जी का वाहन। केसर कालमी किसकी घोड़ी है? पाबू जी की। केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी है। लिल्लन किसकी घोड़ी है? तो लिल्लन घोड़ी किसकी है? तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की है। और किर्ड काबरा किसकी घोड़ी है? यह है मेहा जी। मेहा जी का घोड़ा क्या है? किर्ड काबरा। और नीला घोड़ा किसका है? रामदेव जी का, रामदेव जी। और नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी की। नीली घोड़ी है गोगा जी की।
नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी की। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है सारी। यानी सियार वाहन किसका है? हड़बू जी का। केसर काल में किसका है? केसर काल में घोड़ी है पाबू जी की। लिल्लन घोड़ी किसकी है? तेजा जी की। किरण काबड़ा मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है। नीला घोड़ा रामदेव जी का है, जबकि नीली घोड़ी गोगा जी की है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है देव नारायण जी ना, देव नारायण जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देव नारायण जी मालासेरी गांव आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे, इनका घोड़ा है लीलागर। ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने का श्रेय किस देवता को है? अब क्या लाने का, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ऊंट लाने का। क्या लाने का? ऊंट। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो ये जाता है पाबू जी, क्योंकि पाबू जी को कहते हैं, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को। ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता। रेगिस्तान का जाज है ना ऊंट, सबसे ज्यादा ऊंट अपने राजस्थान में होते हैं, लगभग पूरे भारत का 85% अपने राजस्थान में। लेकिन एक दुख की बात यह है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार लगभग 34 से 35% ऊंटों में कमी आई है। ये भी एक चिंता का विषय। और सरकार ने एक, अपनी राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है, उष्ट्र संरक्षण योजना चलाई है। कौन सी? उष्ट्र संरक्षण योजना चलाई है, ये भी आपको पता होगा। इसके तहत अगर कोई ऊंट पालता है, यानी ऊंट योजना, जिसमें 10,000 रुपये उस ऊंट पालक को दिए जाएंगे 2 किस्तों में। 5 है, यानी एक नए टोडिये का जन्म हो जाता है, ऊंटनी का बच्चा होता है, उसको टोडिया कहते हैं। जन्म पर 5,000 रुपये और फिर दूसरी किस्त 5,000 रुपये। तो रेगिस्तान का जहाज है, 2014 के अंदर ऊंट को राज्य पशु भी घोषित किया गया था। तो पाबूजी मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। कहते हैं कि जब भी ऊंट बीमार हो जाता है ऊंट, तो पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? देखो, लोक देवता हैं, उनके मेले भरते हैं, मेलों में जाते हैं। रंगीलो राजस्थान है, हर जाति विशेष क्षेत्र विशेष में अलग अलग मेले भरते हैं। और हम हर एक मेले में किसी रामदेव जी के, तेजा जी के, गोगा जी के, जहां जहां अपने क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां जाते हैं। देखो, गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़। नौर भादरा नाम सुना है ना आपने? और ये वहाँ के तो विद्यार्थी बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत वो इस मेले में, क्योंकि गोगा मेड़ी का मेला सबसे लंबा मेला चलता है गोगा मेड़ी का। और किस महीने में? भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला लगता है। 12 महीनों के अंदर 11 महीने जो होते हैं ना, उस 11 महीनों में मुस्लिम जाति के पुजारी होते हैं यहाँ पे, चायल जाति के। सुना है ना नाम? चायल जाति के मुस्लिम होते हैं पुजारी, जाति के मुस्लिम पुजारी होते हैं। लेकिन ये महीना ऐसा है, कौन सा? भाद्रपद महीना ऐसा है जिस महीने में हिंदू पुजारी होते हैं, ये भी याद रखना, हिंदू पुजारी। ठीक है, आपने सुना हो ना, जब गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो इनका धड़ अलग हो गया था, शीश अलग हो गया था। तो शीश तो इनका जाके गिरा ददरेवा चूरू में, जबकि धड़ गिरा इनका गोगा मेड़ी में। तो इसलिए कहते हैं धुर मेड़ी और शीर्ष मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी कौन सी है? जब आपसे पूछे भाई कि शीर्ष मेड़ी कौन सी है, तो हम ददरेवा चूरू की बात करेंगे। ददरेवा, ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में, जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। और एक आता कौन सी? धुर मेड़ी। धुर मेड़ी है वो गोगा मेड़ी है। कौन सी मेड़ी? गोगा मेड़ी नाम से ही हनुमानगढ़ में, नौर भादरा में है। इसी को ही सिद्ध मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध मेड़ी, क्योंकि सिद्ध, सिद्ध योगी सिद्ध, यहाँ पे सिद्धता है, शक्तिपीठ है यहाँ की। तो ये आपको गोगा मेड़ी, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। एक जस्ट इससे पहले पढ़ते हो ना कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किसका मेला लगता है? श्री कृष्ण जी का कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। तो ये गोगा जी के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना। अब देखो, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? अभी कल पीटेट का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि पर्वतसर, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है, पर्वतसर नागौर में लगता है। और यहाँ पशु मेला लगता है, आपको ये भी पता है। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन से महीने में? चैत्र महीने में लगता है। ठीक है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा रुनेचा में, रामदेवरा
रुणेचा, रुणेचा कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, ये चीजें नॉर्मल है, ये ध्यान रखना। राजस्थान जीके जो आ रहा है बड़ा ही गजब का पेपर में आता है, बड़ा ही आसान सा आता है। और रामदेव जी का पशु मेला पूछे तो मानासर नागौर में लगता है, मानासर नागौर में रामदेव पशु मेला लगता है, रामदेव पशु मेला। सारी बता देता हूं, कमी न रह जाए आपके। पशु मेला, रामदेव पशु मेला, ठीक है। पाबू जी का मेला कहाँ लगता है? तो पाबू जी का जहाँ जन्म हुआ था ना, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में, वहां मेला लगता है। ये चैत्र अमावस्या को लगता है कोल्लूमंड फलोदी के अंदर, ठीक है। और फलोदी कहाँ पे है? फलोदी जोधपुर में। अब कुछ नए जिले बनेंगे ना तब भी। गोगा जी का मेला बता ही दिया, दो जगह लगता है, एक तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और दूसरा ददरेवा में, ददरेवा। और एक सांचौर में लगता है, गोगा जी की ओल्डी, ठीक है, सांचौर है गोगा जी की ओल्डी। हड़बू जी का मेला कहाँ लगता है? देखो हड़बू जी का मेला कहाँ लगता है? बेंगटी जोधपुर में, बेंगटी जोधपुर में, ठीक है, ये याद रखना, बेंगटी जोधपुर में लगता है। देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है, ये तो चर्चा में है अब की बार, क्योंकि यहाँ पे इनकी अभी जयंती बनाई गई थी, कौन सी? मालासेरी के अंदर 1111वीं। और कौन आए? बात थी 28 जनवरी की, प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, इसलिए चर्चा में है। आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ मेले आपको याद रखना। अगला, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? आसान सा प्रश्न है। बाबू जी प्लेग रक्षक, और इसके अलावा लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार कौन? बाबू जी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है बाबू जी। अच्छा, गोगा जी सांपों के देवता, तेजा जी सांपों व नागों के देवता, और रामदेव जी एक कवि थे। अब अगर चर्चा आ गई है बाबू जी की, तो देखो बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैं थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बहुत काम की है। कोल्लूमंड, ठीक है, जोधपुर में, ये बाप तहसील पड़ती है वहां पे। पिता कौन थे? धांधल जी। बाबू जी के पिता कौन थे? धांधल जी। और इनका संबंध मारवाड़ में राठौड़ वंश से आता है, बाबू जी राठौड़ थे। इनकी माता कौन थी? ठीक है, कमला दे। इनकी माता कौन थी? कमला दे। पत्नी कौन थी? सुप्यार दे। कौन थी? सुप्यार दे। या इनका बाबूजी का पत्नी थी सुप्यार दे, या एक और नाम आता है फुल्लम दे, इनकी पत्नी का दूसरा नाम आता है फुल्लम दे। इसके अलावा घोड़ी, घोड़ी अभी मैंने बताया था केसर काल में, केसर काल में। अब लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपके याद रह जाए। उपनाम, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, ठीक है। ऐसे अभ्यास किया करो, पढ़ा करो अच्छे तरीके से, हर चीज आपको पता लग जाए। और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय प्रश्न पत्र की हमारी ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, और कल से उनके लिए एक स्पेशल क्लास शुरू कर दी जाएगी टॉपिक वाइज। तो जन्म कोलूमंड, पिता धांधल जी, माता कमला दे, ठीक है, माता कमला दे, और पत्नी फुलम दे या सुप्यार दे, केसर काल में घोड़ी, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता। और आपने नाम सुना होगा इनके बहनोई थे, जिंदराव खिंची की गाय छुड़ाने के चक्कर में, जो देवल चारणी की गाय थी ना, देवल चारणी की गाय छुड़ाने में और इनकी मृत्यु हुई थी। अगला, सांपों और नागों के देवता, अब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सांपों व नागों के देवता है तेजा जी। कौन है? सांपों व नागों के देवता तेजा जी। और तेजा जी की बात सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय है अजमेर जिले में, अजमेर के हर गांव में कहते हैं इनका थान है। और इनकी कर्म भूमि, इनकी कर्म भूमि है बूंदी, बासी दुगारी बूंदी, नाम सुना होगा आपने, बासी दुगारी बूंदी इनकी कर्म भूमि है, ठीक है, ये नोट करना। शानदार प्रश्न आपके लिए तेजा जी। देखो केसर काल में किसकी घोड़ी थी? बाबू जी की, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, याद रहना चाहिए। गोगा जी की नीली घोड़ी, तेजा जी की पेमल, लिल्लण, सॉरी लिल्लण गाना भी है ना, आपने सुना है। और वीर कल्ला जी, चार हाथों वाले देवता, वीर कल्ला जी चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। शेष नाग का अवतार, शेष
नाग का अवतार। कमधन, ठीक है। 1567-68 चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में मृत्यु जयमल फत्ता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीर कल्ला जी। केसर काल में घोड़ी किसकी थी? बाबू जी की। अगला, निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, सुना भी होगा। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। कौन माने जाते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है, ठीक है, कृष्ण को। तेजा जी पढ़ लिया, ये दोलिया पीर कहते हैं, क्या कहते हैं? दोलिया पीर। किसको? तेजा जी को। सांपों के देवता गोगा जी। रट्टी जाना चाहिए या सांपों के देवता, ये याद ही रहने चाहिए हमेशा। और पाबू जी तो बता ही दिया, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, कितनी बातें आ गई, ठीक है, ये क्लियर। अगला, गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? गोगा जी का जन्म चूरू, चूरू के ददरेवा में, चूरू के ददरेवा में हुआ। अब देखो थोड़ी सी बात गोगा जी की। जन्म इनका हुआ ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में, ठीक है। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मेरे साथ मेहनत करते जाना, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, रास्ता जीके आपका गलत नहीं होगा। करंट सुबह की क्लास आपको फिक्स मिलती है। अब धीरे धीरे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और जारी करते जाएंगे। आरपीएससी अभी एक वैकेंसी जल्द निकालने जा रही है और भी निकाल देगी कुछ भर्तियों के रिजल्ट के बाद। तो आप तैयार रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बस सफल होना ही होना है। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? देखो मृत्यु की बात करें, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु देखो फिक्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी जो धड़ गिरा था वो गोगा मेड़ी, ठीक है, धड़, जिसको हम धुर मेड़ी लिख सकता हूं मैं। और इनका जो शीर्ष शीश गिरा था, हम जिसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी, वो है ददरेवा, ठीक है। ये याद रखना, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए। और मोहम्मद गजनवी इनकी वीरता को देखकर कहा था कि वास्तव में तुम तो पीरों के पीर हो। तो जहार पीर की उपाधि किसको दे दी? इनको दे दी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पिता कौन थे? पिता जेवर जी, पिता जेवर जी। माता बाछल, माता बाछल। पत्नी केलम दे, पत्नी कौन थी? केलम दे। और घोड़ी थी नीली। ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, पेपर में आती है फिक्स, अच्छे तरीके से। वो कहते हैं ना, घोट के रख लेना इनको। जन्म मृत्यु, इनका जन्म कहाँ हुआ? सांपों के देवता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, अब तेजा जी इनके बारे में क्या बताया था? यहाँ पे क्वेश्चन था, जन्म के बारे में बताया था। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था भाई, तेजा जी का जन्म। अब मैं आगे से ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, हर चीज आपको क्लियर हो जाए टेस्ट के बाद। और आपने पहले दिन में टॉपिक पढ़ा, शाम को आपने टेस्ट दिया, कोई भी कंफ्यूजिंग ना क्लियर हो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्लियर होती बात है बस। अब जो पढ़ रहा है, जिसको लालसा है नौकरी लगने की कि आगे जाके मुझे नौकरी लगना है, तो क्लास देखेगा, नहीं तो वो हाँ शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन देख लेगा या लास्ट में देख लेगा या 2.0 में करके देख लेगा। अगर मेरे साथ चलते रहोगे, आराम से पढ़ के सफल होंगे, ये, क्योंकि आपको सफलता चाहिए। वो कहते हैं ना, आपको आम आम खाने हैं कि पेड़ गिरने? आपको आम खाने हैं, यानी आपको कर्म करते हुए, कर्म, अब लोग कर्म बहुत करते हैं, कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब कर्म भी करना है, फल की इच्छा मत करना है, और फल प्राप्त करना है, ये सोच लो। मल्लीनाथ जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी का संबंध देखो, जन्म अपने मारवाड़ क्षेत्र में हुआ, जोधपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। रामदेव जी का उड़कास मेर, उड़कास मेर, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर में जन्म किसका हुआ? रामदेव जी का। बाबू जी का जन्म हुआ कोलूमंड जोधपुर में, कोलूमंड फलोदी बाप फलोदी जोधपुर में। गुग्गा जी का जन्म ददरेवा में। अब एक क्वेश्चन के साथ कितनी चीजें मिल रही है। हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में, कहाँ पे? बुंडेल नागौर में। और देवनारायण जी का जन्म और मृत्यु वहीं बताई जाती है इनकी, आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये आपके लिए सारी चीजें एक क्वेश्चन एक पर्सन के अंदर कवर होती जाएगी। अगला, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी?
राम सरोवर रुणेचा, पोखरण जैसलमेर, सुरसुर अजमेर, गोगामेड़ी भादरा। तो राम सरोवर यानी रुणेचा है ना जहाँ पे जैसलमेर में, अब वो वहाँ पे रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ मुख्य मंदिर है, तो वहां समाधि ली। पोखरण जैसलमेर में इन्होंने भैरव नामक राक्षस को मारा था, भैरव राक्षस को मारा था, ठीक है। सुरसुरा अजमेर में क्या हुआ था, तेजा जी की मृत्यु, तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा अजमेर में। और गोगामेड़ी भादरा में गोगा जी से संबंधित है। अब देख लो रामदेव जी के बारे में मैंने बता दिया। जन्म उड़कासमेर, उड़कासमेर के अंदर। मृत्यु, मृत्यु यानी समाधि इन्होंने कहा ली, रुणेचा के अंदर, रामदेवरा। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जो चीजें बता दी मैंने। पिता कौन थे, अजमाल जी, तंवर वंशीय थे। माता, माता और पत्नी दोनों याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ होते, ठीक है। आपने सुना है ना, नेतल रा भरतार, ठीक है। पत्नी इनकी कौन थी, नेतल दे। माता मेणा दे, गाणो आड़ो नहीं, माता मेणा दे रो लाल, नेतल रा भरतार मारा। रामदेव जी रामा पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर। पहला मेला पर जानता ना, छोटा छोटा जब कहता ना, ऊंचो टिब्बो खेत बिरानी आजा बाबा मारा है कहानी, ठीक है। ये मेला में जानता पहला, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आजकल तो मोबाइल पर दर्शन हो जाए जी कम जाए, पहला बड़ा मेला पर जानता, अच्छी चीज़ा खरीद के लाता, जलेबी खानता, कोई कोई की खानता, ठीक है। आज भी कई जगह अच्छे मेले लगते हैं, बड़े गजब कुश्तियाँ चलती है, वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो ये रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी का गजब मेला लगा, रंगीलो राजस्थान है अपनो, ठीक है। तो उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में जन्म होयो, मृत्यु आंगी रामदेवरा यानी समाधि लिया रुणेचा के अंदर। पिता अजमाल जिया तंवरवंशिया, माता मेणादेई हर पत्नी नेतलदेर, घोड़ा अंग नीली घोड़ी, नीलो घोड़ो, ठीक है, नीली घोड़ी आंगन। और इनके अलावा नीला घोड़ा, ठीक है। नाम क्या था घोड़े का, नीला। रंग कैसा था, सफेद था, रंग कैसा था, सफेद। बाकी आप पढ़ा कि ए जिका का चमत्कार करता रामदेव जी, बड़ा चमत्कार कर रहा है। मैंने कहा परचो, आज भी रामदेव जी की पश्चिमी राजस्थान में खूब मान्यता है। ये कहता परचा, ठीक है, चमत्कार ने परचा कहता। प्रतीक चिन्ह इनका पगलिया। कामड़ जाति की महिला, नाम सुने ने, एक नृत्य पढ़ो, कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य किसका प्रसिद्ध है, रामदेव जी को, वो भी ध्यान रखियो, बहुत शानदार। रामदेव जी को भाई को नाम क्यों, रामदेव जी के भाई का नाम जो बलराम के अवतार थे, बलराम के अवतार वीरमदेव, ठीक है, के नाम हो वीरमदेव। तो अच्छा तरीका में याद रखियो, रामदेव जी महाराज, तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज थार पर भली करेगा। अच्छा तरीका माने पढ़े करो। देखो अपना लोक देवता है, अगर जे बाने आप ना याद करांगा तो अपनी भली कौन करेगा, ठीक है। तो अपनी भली यही करेगा सारा, जितना भी आप जिका जिका इष्ट देवता ने लोक देवता ने पूजे, तो वहां पर पूरी आस्था रखो, बांगा बारे में हर चीज अपन पता होना चाहिए। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताने की जरूरत नहीं है, खड़नाल नागौर के अंदर वीर तेजा जी का जन्म हुआ था। और कोल्लूमंड जोधपुर में पाबू जी का, ठीक है। देवमाली देवधाम जोधपुर या देवनारायण जी से संबंधित है। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। अगला देखो, अब थोड़ी सी चर्चा कर लिया तेजा जी की भी। तेजा जी को जन्म हुआ खड़नाल नागौर में, इधर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, 2-3 बार लिख दिया मैंने, खड़नाल नागौर में। मृत्यु देखो आगे कटाई सुरा अजमेर में। देखो दो शब्द आते हैं, एक नाम आपने और सुना है सेंदरिया, इसका नाम सेंदरिया। ये सेंदरिया क्या है, यहां तेजा जी को नाग देवता ने डसा था, नाग देवता ने डसा। अब होता क्या है कि एक नाग हो एक नागिन हो, दोनों की एक है जन्म जन्म साथ रहने खातर एक आग में झुलसन लाग रहा है। और तेजा जी बिनु कह रहा है कि तेजा जी की पत्नी पेमल, तेजा जी की पत्नी, तो तेजा जी की पत्नी पेमल बिंगी एक सहेली किंगी, तेजा जी की पत्नी तेजा जी की पत्नी पेमल, ठीक है। पेमल की एक सहेली जी का नाम हो लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी की गाय छुड़ान जब तेजा जी जान ला रहा, तो रास्ता में बांध देखो एक नाग और नागिन है आग के अंदर झुलसन ला रहा। तो तेजा जी सोचो क्यों ना आगे आप आगे जान बचा दिया। तो बटे क्यों हो कि तेजा जी तो बहुत अच्छा काम करियो, लेकिन कई बार क्यों हो जाए कि अच्छा काम भी माड़ा हो जाए। तो तेजा जी जब बचाने लग गया तो दोनों ने बचाने लग गया, लेकिन दुर्भाग्य हूँ नागिन है तो वह बिम झुलस गई और नाग बच गयो। नागिन तो खत्म हो गई और नाग बच गयो। तब उस नाग देवता ने कहा अरे तेने ये क्या कर दिया,
हम अगर दोनों एक साथ हमारी दोनों की मृत्यु हो जाती तो आज हम अगली पीढ़ी यानी अगले समय में भी साथ में ही जन्म लेते। तेजा जी ने कहा ये तो काम गलत कर दियो, मैं बहुत गलत कर दियो। तो अब नाग देवता ने कहा भी मैं बदला लूंगा, मैं बदला तो जरूर लूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो तेजा जी ने कहा भाई मैं पहले एक छोटा सा काम करके आ जाता हूँ। मैं, मेरी पत्नी है पेमल और उसकी लाछा जो सहेली है लाछा गुजरी, मैं उनकी गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ। वहाँ पे मेर की मीणाओं ने आक्रमण कर दिया। तो भाई उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा काम करो, मीणाओं से थे, आप छुड़ा के आ जाओ, मैं वापस आ जाऊंगा। अब देख लियो नाग देवता वचन दे दियो भी मैं छुड़ा के वापस आऊंगा। राजकाल वाला जी कह देनी कि मैं बादशाह आन ला रही हूँ, रिपिया देगी मुकर जाए, आजकल रिपिया वालों को नहीं आवे, आ तो वचन हो। तो कहते हैं कि लाछा गुजरी की गाय छुड़ा के तेजा जी वापिस आते हैं। और फिर नाग देवता जब आते हैं तो पूरे तेजा जी लहू लुहान होते हैं, पूरे शरीर पर खून ही खून होता है, रक्त होता है। तेजा जी ने कहा मैं तेरे को कहाँ डसूं। तो नाग देवता ने कहा मैं तेरे को कहाँ डसूं। तो तेजा जी ने कहा भाई मेरी एक स्थान अभी तेरे लिए छोड़ के आया हूँ, मेरी जो जीभ है, मेरी जीभ पे तू डस दे। और आज भी तेजा जी का प्रतीक चिन्ह देखना, जीभ पर डसे हुए सांप का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो वहां से सांप देवता नाग देवता डसते हैं, वो स्थान होता है किशनगढ़ सेंद्रिया के अंदर। लेकिन इनके पास जो घोड़ी होती है कौन सी होती है, पेमल, पेमल घोड़ी होती है। सॉरी, पेमल का कहाँ नाम आ गया, पेमल तो पत्नी थी, तेजा जी की पत्नी कौन थी, पेमल थी। इनकी घोड़ी कौन थी, लिल्लण थी। अब लिल्लण घोड़ी थी, कहते हैं कि लिल्लण को जब सेंद्रिया में नाग देवता ने डस लिया और इस सुरसुरा नामक अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हो गई, तो इनकी खुशी, इनकी जो मृत्यु की खबर है वो लिल्लण घोड़ी के द्वारा किसके पास पहुंचाई जाती है, इनकी पत्नी पेमल के पास पहुंचाई जाती है। ये कहानी थी, सेंद्रिया में नाग देवता ने डसा और सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। मंदिर इनका जो है खड़नाल नागौर के अंदर है, खड़नाल नागौर में। और अभी हाल ही में मैंने एक दिन आपको करंट में पढ़ाया था कि पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर खड़नाल नागौर में तेजा जी का बन रहा है और पशु मेला लगता है पर्वतसर में। पिता इनके कौन थे, ताहड़ जी, पिता ताहड़ जी, माता राम कंवरी, या कई जगह आता है राज कंवरी, राज कंवरी। ठीक है, वो ध्यान रखियो। और आगे घोड़ी ही लिल्लण, लिल्लण गाणो है नहीं कि तो गजब गाणो है लिल्लण, मारवाड़ क्षेत्र में, वाड़ क्षेत्र में खूब चाल है, सारा में प्रसिद्ध है सारो। तो आ चीज ध्यान रखनी थे तेजा जी की भाई। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, तेजा जी। पूरी डिटेल बता दी, ऐसे थोड़ी सी कहानी बताई, याद रह गया। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त कौन हुए थे, पाबू जी। ये प्रश्न दोनों आते ही आते हैं, बहुत विद्यार्थी इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए पाबू जी शहीद हुए थे, जबकि मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते हुए तेजा जी। करणी माता मंदिर कहाँ पे है, नॉर्मल सा प्रश्न, फिर भी एग्जामिनर कहता है भाई माता करनी है। प्रश्न इनसे पूछे, रिद्धि बाई जी से जरूर हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है। अब अपने करणी माता बीकानेर और इनके जो सफेद चूहे हैं उनको काबा कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, सफेद चूहे उनको क्या कहते हैं, काबा। और चारण जाति की एक कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी है। राजस्थान में बहुत सारी देवियां हैं, कुछ एक मैं नक्शे से आपको बता देता हूँ। देखो, जैसलमेर की बात करें, ये है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर में कौन सी माताएं रहती है, देवी रहती है आवड़ माता, जिसने एक क्षेत्र को अपनी फूंक से सुखा दिया था, आवड़ माता, सोनचिड़ी, इंगलाज माता, बड़बड़ी माता, समांगिया माता और तन्नोट माता। तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। सिंपल से प्रश्न पेपर में आते हैं, उनको याद रखना है। सेना की देवी, सेना की देवी, बीएसएफ की देवी, सेना की देवी कितनी, आवड़ माता, हिंगलाज माता, बड़बड़ी माता, स्वांगिया माता, तनोट माता, किस जिले की, जैसलमेर की। यहां जिला कौन सा है, दक्षिण भारत के समान इसकी आकृति है, विरात्रा माता। कौन सी माता, विरात्रा माता। ठीक है, कौन सी माता, विरात्रा, भोपों की कुल देवी है। क्या है, भोपों की कुल देवी, भोपों की कुल देवी। ये देखो पाली, पाली में है सुगाली माता, 1857 की क्रांति की देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की देवी। और
54 हाथ और 10 शीश वाली देवी सुगाली माता। जीण माता सीकर में, हर्षनाथ का मंदिर भी सीकर में है। जीण माता और जीण माता हर्षनाथ की कहानी सुनी आपने, रेवासा सीकर के अंदर। राजेश्वरी माता जाट जाति की कुल देवी है, जाट राजवंश की, जाट राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, अब यहां देखो, ये है कोटा, कोटा में है बदाना माता, हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का नाम सुना है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। बड़ली माता का नाम सुना है, और तुलजा भवानी महाराजा शिवाजी की कुल देवी है। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में है, आवरी माता, बड़ली माता, तुलजा माता, तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ में। कोटा में है बदाना माता, और जो राजसमंद है वहां घेवर माता, बिना पति के सती हुई थी घेवर माता। ठीक है, याद रखना। अगला देखो, और माता देख लो, ये है जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है, जिसके आई माता रामदेव जी की शिष्य थी, और दीपक से कैसे टपकती है। सचिया माता ओसवाल समाज की कुल देवी। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी। चामुंडा माता राठौड़ों की इष्ट देवी। लटियाली माता कल्लों की कुल देवी। ठीक है, दधिमती माता गोठ मंगलोद नागौर के अंदर मेला। केवाई माता नागौर। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता या तुरतई माता, तुरताई माता। यहाँ कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब चुनाव शुरुआत करते हैं रैलियों से, तो यहाँ से कुल देवी तो इनकी इष्ट देवी मान जाती है। छींच माता, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है। 12 में ब्राह्मणी माता का मेला, कुमारों की कुल देवी है। गधों का मेला लगता है, एकमात्र में यहाँ पे पीठ का श्रृंगार करके इनकी पूजा की जाती है। केला देवी कालीसील नदी के किनारे स्थित है। लक्खी मेला लगता है त्रिकुट पर्वत पर करौली के अंदर। लांगुरिया नृत्य किया जाता है। 3 माता अलवर की बड़ी प्रसिद्ध है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर के अंदर, जिलानी माता बहरोड अलवर के अंदर, और धौलागढ़ पर्वत है, धौलागढ़ देवी। तीनों प्रश्न आते हैं। और ये पल्लू के अंदर हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता है। तो ये माताएं ध्यान रखना। और भी देख लो, रानी सती माता का, जिसे दादी जी के नाम से पुकारा जाता है, झुंझुनू में मेला लगता है। जयपुर में देखो, शीला देवी, शीला देवी की मूर्ति मान सिंह प्रथम लेके आए थे, बिहार बंगाल से लेके आए थे। ठीक है, ये कहलाती है शीला देवी आमेर के शासक, कछुआ शासकों की इष्ट देवी है। शीतला माता, शीतला माता जिसको बैलगाड़ी की देवी कहते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी वाली भी देवी कहते हैं, सेडल माता कहा जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, शीतलाष्टमी बनाई जाती है। जमुआई माता आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी। ठीक है, शाकंभरी माता, ज्वाला माता, नकटी माता, छींक माता, ये सारी जयपुर के अंदर। सवाईमाधोपुर में हिचकी माता। ठीक है, पहले इसका क्षेत्र जयपुर में आता था, अब हिचकी माता सवाईमाधोपुर में। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। ठीक है, कंजर समाज की कुल देवी है। फिर देखो, अंबिका माता जगत उदयपुर में, मेवाड़ का खुजराऊ कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ का खुजराऊ कहते हैं। पाण माता मेवाड़ के सिसोदिया शासकों की कुल देवी। और आमजा माता उदयपुर में भीलों की कुल देवी। और ये भीलवाड़ा में एक कुशाल माता और है, बदनौर भीलवाड़ा में मेला लगता है। ये कुछ इतनी मैंने देवियां बता दी जो परीक्षा में आती है। अब देखो आगे प्रश्न, कौन सा युगम असंगत है? गोगा जी ददरेवा चूरू सही है। तेजा जी खड़नाल नागौर में मेला लगता है। बाबू जी कोट मंगलोद फलोदी में मेला लगता है। देव बाबा मलानी बाड़मेर, ये गलत है। देव बाबा हरिद्र सीकर क्षेत्र में से खावड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो गया। मारवाड़ के पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है? तो बेंगटी गांव फलोदी में हड़बू जी का है। जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, इनका वाहन सियार है, इनका मुख्य मेला बेंगटी गांव फलोदी के अंदर चर्चा में। और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मेहा जी मंगलिया। जोधपुर रियासत की कुल देवी, अब जोधपुर रियासत का मतलब राठौड़ों की कुल देवी, तो राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। इनका मंदिर बीकानेर भी है, इनका मंदिर जोधपुर भी है, इनका मंदिर बाड़मेर में है। मुख्य मंदिर है इनका नगाना गांव बाड़मेर के अंदर, लकड़ी से बना था, जिसको राव जोधा कहाँ ले गए, जोधपुर दुर्ग बसाया और उसमें स्थापित कर दिया। सिसोदिया वंश की कुल देवी, अब मैंने सारी देवियां बता दी, दिक्कत आएगी नहीं। कौन सी? बाण माता। कई बार प्रश्न आ जाता है महाराणा प्रताप की कुल देवी, क्योंकि सिसोदिया मेवाड़ के सारों की बाण माता है। और कुल देवता एकलिंगनाथ जी। बदाना माता कोटा के आगे, रानी सती झुंझुनू के आगे।
सकराय माता ये झुंझुनू की है। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने और जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे? रामदेव जी। रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया था, ठीक है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई थी? तो वो कौन सी माता हुई थी? जिलानी माता। जिलानी माता अलवर जिले की, अलवर जिले की, ठीक है। अंबिका माता मेवाड़ की है। दधिमती माता नागौर की है, ठीक है। और ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तृतीय प्रश्न पत्र की हमारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है भाई, क्योंकि भर्ती अब जल्द ही अगले महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने के पूरे चांस है, तो मौका न गवाएं। आपका सब्जेक्ट तैयार है। आप इस तृतीय प्रश्न पत्र की वजह से लगभग विद्यार्थी, क्योंकि मेरे साथ पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे, पिछले साल भी आपको टेस्ट सीरीज दी थी, अब की बार फिर हम पूरे तृतीय प्रश्न पत्र को लेके आ रहे हैं और क्लास भी इसकी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो मौका न चुकें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जरूर इसका फायदा उठाएं। मोदरा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी कौन है? आशापुरा माता, ठीक है। आशापुरा माता जो जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। सुंदा माता भी जालोर के अंदर है। बीनमाल जालोर में नाम सुना होगा। पहला रोपवे यहीं स्थापित है 2006 में। 2006 में पहला रोपवे यहीं स्थापित किया था, ये भी ध्यान रखना। सचिया माता जोधपुर की पढ़ी ली। कौन सा युगम असंगत है? अब 2-3 माता का नाम दिया है, कौन सा युगम असंगत है? देखो, शाकंभरी माता सांबर, छींच माता बांसवाड़ा, हिंगलाज देवी तनोट, मनसा देवी चूरू, ये गलत है। मनसा देवी का मंदिर है झुंझुनू में। कितना आसान सा प्रश्न है, ये सारे पेपर में आए हुए। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? अब ये मैं करवा चुका हूं, ठीक है। ये प्रश्न पीछे वीर कल्ला जी के बारे में बता दिया। शेषनाग के अवतार हैं, 4 हाथों वाले देवता है, मीराबाई इनकी भुआ थी, ठीक है। और ये है वो 200 रुपए की राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज। भूगोल पूरी हो चुकी है अपनी। आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं कला संस्कृति में लोक देवता, फिर इतिहास पढ़ेंगे, फिर राजनीति पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज पूरी होगी बंद कर देंगे, नहीं। इस टेस्ट सीरीज की आपको वैलिडिटी दी जाती है 31 दिसंबर 2023 तक। हर रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलेंगे। एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट। जैसे एक पूरी होगी, अब दूसरी स्टार्ट हो चुकी है और वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, आपको ऐसे नहीं कि राजस्थान में देश में दर दर भटकते रहो आप, इसका ऐप ले लिया, उसका ऐप ले लिया, वहां से जीके पढ़ लिया, वहां से फिक्स कर लो एक जो भी आपको अच्छा लगे ऐप, जो भी अच्छा लगे बुक, जो भी एक चीज पढ़ो सफल होने के लिए। अब मैंने यहाँ राजस्थान जीके आपको करंट में भी दे दिया, आर्थिक समीक्षा भी दे दिया, हर एक पॉइंट से मैं बात करूंगा, हर बार नई चीज दूंगा आपको। तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना ताकि आप अध्ययन कर सको। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? सीधी सी बात है, ऐतिहासिक चीजें। तो गोगा जी किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गजनी के या गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के तो नहीं हो सकते, पृथ्वीराज चौहान उस समय की बात है। इल्तुतमिश नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, मोहम्मद गजनी। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो मिर्जा राजा मान सिंह ने। ये मान सिंह बंगाल से जीत कर लाए थे शिला माता का, और ये शिला माता को कहते हैं कछवा वंश की इष्ट देवी, कछवा राजाओं की इष्ट देवी, ठीक है, ये याद रखें। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है क्षेत्रपाल, यानी अब क्षेत्र को हम कहने लगे खेतपाल, खेतपाल जी कहने लगे ना, वही है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में। लगभग गांव के अंदर, गांव के बाहर क्षेत्रपाल जी का मेला लगता है। और राजस्थान में मैं जहाँ तक, और तो मुझे पता नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर की बात करें तो हनुमानगढ़ के रावतसर में एक बड़ा मेला लगता है, मंदिर है रावतसर के अंदर, ठीक है। तो ग्राम देवता के रूप में। लांगूरिया का संबंध किस देवी से है? तो लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है और लांगूरिया गीत भी गाया जाता है। केला देवी, केला देवी करौली, कालीसील नदी, त्रिकुट पर्वत, ऐसे याद रखना। जयपुर घराने की कुल देवी कौन है? अब सारी देवियां मैंने बता दी, दिक्कत आने नहीं चाहिए। जयपुर घराने का कौन सा वंश था? कछवा वंश था, ठीक है। जयपुर घराने की कुल देवी
कुल देवी पूछे, आवड़ माता नहीं है, सिकरे केला दे, ये देखो। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक होती है इष्ट देवी, इसी को कहते हैं हम आराध्य देवी, ठीक है। एक होती है कुल देवी। कुल का मतलब क्या होगा, जहां से राजवंश स्टार्ट हो गया वहीं से उस देवी ने सहायता करनी शुरू कर दी और हम उसको मानने लगे। आराध्य या इष्ट देवी होती है, कोई राजा आया उसको माना, नहीं माना, या आधा राजवंश निकल गया उसके बाद में कोई राजा आया उसने मान लिया, जैसे शिला देवी है। वैसे वास्तव में ये शिला देवी कछवा शासकों की कुल देवी है, ठीक है। कछवा शासकों की इष्ट देवी है, कुल देवी नहीं इष्ट देवी। और वास्तव में इनकी कुल देवी है जमुआई माता। ये जमुआई माता नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले शासक आया था, आमेर का शासक आया था दुल्ले राय या तेजकर्ण, उसने कछवा वंश की नींव डाली दौसा में, और दौसा साइड में बड़ गुजर को हरा कर राजधानी बनाई। जयपुर के अंदर रामगढ़ स्थान था, वहां पे जमुआई माता का नाम के नाम पे मंदिर बनाया था, आज भी जमुआ रामगढ़ कहते हैं उसको। ये तो होगी कुल देवी। इष्ट देवी ये मान सिंह आया था, उसने बंगाल से लाकर मूर्ति स्थापित की थी, तब ये इष्ट देवी आराध्य देवी होगी। अब ऑप्शन में हमारे पास जमुआ माता नहीं है तो हम शिला देवी करेंगे, ये एक नोट कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर कोई फिक्स नहीं पूछेगा शिला देवी और कुल देवी कौन थी, वो सीधा एक ऑप्शन दे देगा इसे। दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है, गोठ मंगलोद। गोठ मंगलोद कहाँ पे है, नागौर में। तलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का, किस महीने में, चैत्र महीने में। अब ये सारी बता दी मैंने, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन है, भाटी शासकों की कुल देवी है तन्नोट माता। कौन सी माता, तन्नोट माता। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, तन्नोट माता को। किसको, तन्नोट को। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी वो कहते हैं अर्बुदा माता को। अर्बुदा देवी सिरोही के अंदर मंदिर है, अर्बुदा देवी सिरोही के अंदर मंदिर है, उनको कहते हैं, ठीक है। सेना के जवानों में श्रेय देवी कौन सी है, इसका कमेंट करके मुझे जवाब दो, बहुत आसान से क्वेश्चन है। सेना की देवी या बीएसएफ के जवानों की कुल देवी किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, खोडियार देवी, करणी माता, तनोटिया देवी, अंबा माता। ये प्रश्न आए हुए हैं पेपर में सीधे सीधे, और सीधे सीधे मैं आपको करवा रहा हूँ। इतने में एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, इसका उत्तर तनोट माता नहीं होगा अभी, ये तो भाटी शासकों की है स्वांगिया माता। कौन है, स्वांगिया माता, ठीक है। स्वांगिया माता ऑप्शन में नहीं हो तो इसका उत्तर आ जाएगा हिंगलाज माता। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हिंग है लेकिन तो ठीक है, नहीं तो इसका उत्तर स्वांगिया जी कर लेना। तो इसका लास्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तनोटिया माता। तनोट रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, सेना के जवान की देवी कहते हैं। तो ये थी हमारी क्लास आज, हर एक चीज को बड़े चप्पे चप्पे से छानकर आपको दी है। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपको समझ में आए शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लगातार आपके साथ धारा प्रवाह में बढ़ते रहें। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, राजस्थान सामान्य अध्ययन ये है ही जो दे रहे हैं। एसआई की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं भाई, एसआई की टेस्ट सीरीज एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट टॉपिक वाइज आपको ऐप के अंदर दिया हुआ है, आप अध्ययन करें, उसका पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और अगर वीआईपी मेंबर हमारे बनना चाहते हो 1000 रुपये में, तो सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री है ऐप के अंदर। और पीटीआई और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज अब शुरू हो चुकी है, पीटीआई और राजस्थान है पुलिस दो की टेस्ट सीरीज। जल्दी दो विद्यार्थी रीट की तैयारी करें, रीट जो प्री की तैयारी करें उनके लिए भी टेस्ट सीरीज, और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। तो आप बस आपको पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है, हम आपके साथ लगातार आपके साथ बने हुए हैं, बस आप पढ़ें, अच्छे तरीके से अध्ययन करें, टेस्ट दें,
जो भी सिलेबस दिया है उस टॉपिक को पढ़ें, फिर टेस्ट दें और फिर यहाँ वीडियो सोल्यूशन देखें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।